with you active and passive voice and direct and indirect speech। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों, तो उसी के बाद हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस हमने आपको पूरा समझा दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो थोड़ी सी देख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे आपने कहा एक सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी, do not take this medicine on empty stomach, do not take this medicine on empty stomach। ठीक है, डॉक्टर ने कहा मुझसे डू नॉट टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, ये एम्प्टी स्टमक मेडिसिन को नहीं लेना है। तो इससे बच्चों क्या होगा, इसमें आप देखिए सेड टू की जगह हम लोग क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, टोल्ड। उसके बाद नॉट टू टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि एक एडवाइस दे रहा है, एक सलाह दे रहा है, तो उसमें हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस को बदलेंगे नहीं। कैसे ही बनाएंगे इसको, द डॉक्टर एडवाइस मी, क्योंकि सलाह देना है इसलिए एडवाइस मी लगेगा। द डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू टेक दिस मेडिसिन, ऑन एम्प्टी स्टमक, नॉट टू टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो ये आपका बन गया, ठीक है। डॉक्टर सेड टू मी नॉट डू नॉट टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, तो बनेगा द डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंस बच्चों चेंज नहीं किया है, डू नॉट टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक हमने वहां पे कर दिया है नॉट टू टेक। क्या कर दिया है, नॉट टू टेक, नॉट टू टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं थोड़े, जो कि आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो देखते हैं। जैसे कि आपने एक हम चार्ट बना रहे हैं आपको, जैसे अगर डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है। जैसे कि आपका दिया हुआ है दिस, वो क्या हो जाएगा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दीस का क्या हो जाएगा, दोज। दीस का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टुडे अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, उसके बाद अगर आपका दिया हुआ है टुमारो, क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, उसके बाद यस्टरडे अगर दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, उसके बाद हैंड्स अगर दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, देंस। हैंड्स में क्या बन जाएगा, देंस। तो इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस को बदलते हैं और चेंजेस करते हैं। और भी ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे आपका हो गया दैट दिस नाइट, अगर दिया हुआ है दिस नाइट तो क्या बन जाएगा, दैट नाइट। दिस नाइट क्या बन जाएगा, दैट नाइट। जैसे जिसका दैट है वैसे दिस नाइट क्या बन जाएगा, दैट नाइट। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस हैं जो कि हम लोग सेंटेंस में करते हैं जब आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और सेड टू में आपको बताया एग्जांपल, सेड टू क्या क्या बन जाएगा, टोल्ड बन सकता है। सेड टू क्या बन जाएगा,
told, state 2 क्या बन जाएगा told, ठीक है। और अगर आपको दिया हुआ है क्या बोलते हैं says to, और अगर आपका दिया says to तो ये बन जाएगा आपका tells, क्या बन जाएगा tells, says to का बन जाएगा tells, say to का क्या बन जाएगा told। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कैसे परिवर्तन किया जाता है, हाउ यू आर मेकिंग द चेंजेस व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज द वे हाउ यू सेंटेंस मेक एंड हाउ यू जस्ट गो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ चिल्ड्रन। आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेंजेस होते हैं, हाउ वी मेक चेंजेस व्हेन वी आर मेकिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ सम मोर एग्जांपल्स आई विल टेल यू दैट सो दैट यू विल गेट क्लियर। ही सेड दे लेफ्ट आउट व्हेन वी प्लेड। ही सेड they left me He said they left me out when we played. They left me out when we played. So this is a normal sentence. In this sentence, the reporting verb is in the past tense. The reporting verb is in the past tense, and the reported speech is also in the past tense. So past changes to past perfect. In this part of the sentence, the past changes to past perfect. Now, according to this rule only, we will make the changes. Now, when we convert to indirect speech, he said that they had left me out when we played. So he said that they had left me out when we played. This is the type of sentence, and these are the changes when you will change from direct to indirect speech. जब आप चेंजेस करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है बच्चों। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप चेंजेस करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू नाउ। Some more examples I will show you. Exclamatory sentences होते हैं जैसे कि she said, "Oh no, I did not expect this." She said, "Oh no, I did not expect this." I did not expect this. She said, "Oh no, I did not expect this." She said, "Oh no, I did not expect this." So when we change this type of sentences to indirect speech, we have to make in mind, we have to remember this, that this is a type of exclamatory sentence. This is the type of exclamatory sentence. So we will change this from direct speech to indirect speech. Direct speech को indirect speech में convert करना है। क्या बनेगा? She said that she did she was shocked as she had not
expected that. ठीक है बच्चों, she said, oh no, I did not expect this. क्या बनेगा? She said that she was shocked as she had not expected that. She was shocked as she had not expected that. तो ये जो है वो आपका बनेगा. अब यहाँ पे बनेगा she was shocked because वहाँ पे वो आश्चर्यचकित रहेगी. ये उसका भाव निकल के आ रहा है, इमोशन निकल के आ रहा है. तो we will use the word shocked. She said that she was shocked as she had not expected that. She said that she was shocked as she had not expected that. So this is the sentence we have. How we will make from direct to indirect speech. How we will make from direct to indirect speech. I hope this one is clear to you now, children. अब आपको ये क्लियर हो गया और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम सेंटेंसेस को करते हैं. Now change the following sentences to direct speech. Use punctuation marks carefully. You have to use the punctuation marks also carefully. The teacher advised the children to work hard for the exam. The teacher advised the children. Now I am changing from indirect speech to direct speech. Let's see the sentence. The teacher advise the teacher advised the children to work hard for the exam. To work hard for the exam. Okay, the teacher advised the children to work hard for the exam. Now when we change from this to क्या बोलते हैं direct speech, we will make necessary changes as we are always making. We will make necessary changes. क्या बनेगा? The teacher said to the children. यहाँ पे कितने हैं? टीचर से टू द. एडवाइस we will use to say to. एडवाइस को किस में चेंज करेंगे? Say to. The teacher said to the children, work hard for the exam. The teacher said to the children, work hard for the exam. This is how we make from indirect speech to direct speech. इस तरीके से हम लोग बनाते हैं from indirect speech to direct speech. Work hard for the exam. This is said by the teacher, and the teacher is saying to the children. So the teacher said to the children, work hard for the exam. So this is how we make the change. So I hope this thing is clear to you very well now, children. आपको इस समझ में आ गया होगा. How we just change the meaning of the sentence, how we just make the necessary changes, and how we will just do the things. These are some of the things, examples which I am giving you. और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको और समझाया जाए. एक और एग्जाम्पल देखिए. He said, "May God bless you, my children." He said, "May God bless you. May God bless you, my children. May God bless you, my children." He said, "May God bless you, my children." तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे. He prayed that God might bless his children. He prayed that God might bless
might bless his children. That God might bless his children. He prayed that God might bless his children. God might bless his children. So this is the answer of this sentence. So I hope children this chapter is very much clear to you now and you will not have any problem in this. तो आपका जो पूरा पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें लास्ट चैप्टर है और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग ये तो चीजें जो है वो एडिशनल जो आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। इससे ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी हम आपको देंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देंगे, ऐसे राइटिंग देंगे, लेटर राइटिंग देंगे और हो सकता है कि स्टोरी राइटिंग भी दें। तो वो सब चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। So I hope children अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इस चैप्टर के बाद पंक्चुएशन हमने आपको नहीं दिया है। लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट क्या होता है देख लीजिए। जैसे आपने कहा किसी ने कोई लेटर लिखा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपोलोजाइजिंग हिम हैविंग लॉस्ट द नोवेल दैट यू हैड बोरोड फ्रॉम हिम और हर। Write a letter to your friend। उसको हम लोग किस पार्ट में कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं आपका लेटर राइटिंग, इसको कर सकते हैं लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपोलोजाइजिंग हिम for having lost the novel that you had borrowed from him, for having lost the novel that you had borrowed from him। ठीक है, ये आपको अगर हमने टॉपिक दिया है तो आपको कैसे उसके ऊपर एक लेटर लिखना है। सबसे पहले आप एड्रेस डालते हैं, ठीक है, अपना खुद का एड्रेस। यहाँ पे अपना खुद का एड्रेस आप डालेंगे, सेल्फ एड्रेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ एड्रेस। ये आपका सेल्फ एड्रेस पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सेल्फ एड्रेस। जैसे जैसे हमारा है हम डाल सकते हैं 98 W ब्लॉक केशव नगर कानपुर। क्या बनेगा? केशव नगर कानपुर। दिस इज माय एड्रेस, सो आई विल पुट दिस एड्रेस लाइक दिस। दिस इज द एड्रेस। उसके बाद लीव अ लाइन, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है और डेट डालनी है। आज की डेट जो है वो आप डाल देने से, आज क्या है? आज है 10 जनवरी। क्या है आज? 10। तो 10 ऑफ जनवरी 2021। ये आपका आ गया 10 ऑफ जनवरी 2021। ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है डियर। एक लाइन छोड़ के यहाँ की लाइन, उसके बाद आपको लिखना है डियर और डियर के आगे अपने फ्रेंड का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपका कंटेंट भी जाएगा पूरा जो आप लिखेंगे और डियर। उसके बाद आपका योर्स लवली, यहाँ पे आ जाएगा योर्स लवली और अपना नाम। जैसे मेरा नाम वरुण है तो आपका आ जाएगा अपना नाम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे। अपना एड्रेस डालने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डालेंगे डियर, अपने फ्रेंड का नाम।
अपने फ्रेंड का नाम आप डालेंगे डियर, उसके बाद पूरा मैटर लिखेंगे वहां पे कि क्या आपको मैटर में देना है, कि कैसे वो तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ, और उसके बाद आपको जाइज आप करेंगे कि आई हैव टेकन द बुक फ्रॉम यू एंड इट इज लॉस्ट लाइक दिस, सो यू विल अपोलोजाइज एंड इन द लास्ट यू राइट डाउन योर्स लविंगली। ठीक है बच्चों, दिस इज द हाउ वी मेक अ लेटर राइटिंग, दिस इज हाउ वी मेक अ लेटर राइटिंग। ऐसे ही हम लोग लेटर राइटिंग करते हैं। ठीक है, एड्रेस अपना, उसके बाद 1 लाइन गैप, उसके बाद डेट, उसके बाद 1 लाइन गैप, डियर और आपके फ्रेंड का नाम, फिर बीच में पूरा मैटर जो आता है वो रहेगा। यहाँ तक कई लाइन में मैटर हो सकता है और 1 या 2 पैराग्राफ्स में भी आप मैटर को कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स लविंगली और लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम। तो दिस इज हाउ वी मेक अ लेटर, इस तरीके से हम लेटर राइटिंग करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम बस यही तक रखेंगे, इसके आगे हम आपको ऐसे राइटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे ऐसे लिखते हैं और कैसे उनको हम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड डू रिवाइज इट प्रॉपर्ली। हैव अ ग्रेट डे।